नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि 2025 में यानी कि अक्टूबर 2025 में ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्यों, क्या और कैसे इस स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं और उसको क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने चाहो तो आप अपने फाइनेंशियल रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, उसके फाइनेंस फंडामेंटल्स को जरूर चेक कीजिएगा। इन सारी चीज़ों पे आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो को कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या कुछ इसमें खास होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कि इसमें बताई गई है और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है और इसके फंडामेंटल्स को भी हम लोग जानेंगे और रिसर्च बेस पे ये होने वाला है। तो क्या कुछ होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे और कौन सा वो कंपनी होगा इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा उसके मार्केट्स और उसके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अभी अमेरिका और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में अभी थोड़ा सा ग्रोथ देखी जा रही है और अभी इसमें और रिस्क क्या चीज़ें हैं मैं इसके बारे में बताऊँ तो इसमें आपका पहले तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, उसके बाद मार्केट रेट आ जाएगा और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज, इन सारी चीज़ें रिस्क पे आती हैं। तो दोस्तों, अभी अक्टूबर 2025 में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स ने टेक्नोलॉजी हुआ, एआई हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पर फोकस किया है। जैसे कि फोकस करने का मतलब ये है कि अभी ये तीनों सेक्टर्स अधिक ग्रो करने वाली है, यानी कि इसका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। लेकिन इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो है आपका क्वालिटी हुआ, ग्रोथ हुआ और लॉन्ग टर्म विजन। इन तीनों चीज़ों पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन सा स्टॉक्स है जो कि अभी इतना हाइप में बनी हुई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करते हैं एंड इसके बारे में फंडामेंटल्स के भी बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी निकल कर आता है, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यानी कि MSFT। इसके बारे में थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करते हैं कि क्या कुछ होगा इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी तो है ही और इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और ये करियर ओरिएंटेड नज़र आ रहा है, यानी कि इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। तो दोस्तों, हाल ही में ये स्टॉक्स को एक ग्रोथ स्टॉक्स के रूप में देखा गया है और इसके फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके करंट वैल्यू की बात करेंगे तो इसका पास 516.79 US डॉलर है और इसका PE रेशियो की बात करेंगे तो ये लगभग 28.88 US डॉलर है और इसका EPS की बात करेंगे तो 12.93 US डॉलर है। तो इसके थोड़ा सा और भी फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या कुछ है। तो इसका ओपन प्राइस है 514.34 US डॉलर और इसका डेली लो की बात करेंगे तो ये 514.84 है और इसका डेली हाई की बात करेंगे तो ये 518.56 US डॉलर है और इसका मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये 2.79 ट्रिलियन US डॉलर है और इसका PE रेशियो की बात करेंगे ये तो 28.88 US डॉलर है और इसका परसेंट है और इसका वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 14.9 मिलियन US डॉलर है और इसका 52 वीक लो की बात करेंगे, यानी कि इसको हम लोग ईयर लो की बात करेंगे तो 344.79 US डॉलर है और इसमें ईयर हाई की बात करेंगे, यानी कि इस ईयर में कितनी हाई तक गई थी इसके बारे में बात करेंगे तो ये 555.45 US डॉलर रही है और इसका EPS की बात करेंगे तो ये 12.93% तक रही है। और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट का क्या क्या रोल है जिसके बारे में वो अपने रिस्क को कम करता है, वो है आपका क्लाउड में, AI में और ऑफिस स्विट में और गेम्स में भी है थोड़ा हिस्सा, जो कि उसका गेम्स में Xbox के नाम से बहुत फेमस है, जो कि इसका जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है
इन सारी चीज़ों पे वो उसका रिस्क को कम कर देता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। लेकिन फंडामेंटल्स में हम देखेंगे क्या, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट कैसा है, डेब्ट सिचुएशंस कैसा है, और इसका मार्केट कैप कैसा है, और इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल उसका कैसा है। इन सारी चीज़ों पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें दूसरा आपका आ जाता है वैल्यूएशन के बारे में, जो कि वैल्यूएशन में क्या देखना चाहिए। यदि आपका PE रेशियो हाई रहता है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। और इस माइक्रोसॉफ्ट में PE रेशियो 28.9 है, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा खासा माना जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जोखिम नहीं हो सकता, यानी कि रिस्क नहीं हो सकता है। रिस्क हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत होगा। तो अब तीसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कंपनी में देखनी चाहिए, वो है आपका ट्रेंड और थीम। ट्रेंड और थीम में क्या देखना चाहिए अधिकतर, जो कि इसमें टेक्नोलॉजी हुआ, AI हुआ, क्लाउड, ये सारे चीज़ें थीम में आती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक हिस्सा होता है। तो अब चौथे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या देखना चाहिए। तो अगर मार्केट में गिरावट आए तो ये अनस्टेबल भी हो सकती है, इसलिए लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचें। और शॉर्ट टर्म के बारे में यदि आप सोचते हैं तो इसमें आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकती है, इससे आप थोड़ा सा बचिए। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल टारगेट सेट करें, यानी कि क्या आप 3 या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर 10 साल के लिए, इसके बारे में सोचें। तो इसमें दूसरा चीज़ है वो है आपका जो पैसा है, उन पैसे को आप SIP मोड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक ही साथ में तो आपका रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो आपका इसके बारे में ध्यान रखो। अब तीसरा है कि मार्केट में कोई भी बड़ा गिरावट आए तो उसे एक अवसर की तरह देखो, तो लेकिन तुरंत ही फैसले ना लो। अब चौथा है जो कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करो, यानी कि अपने पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करो। तो अब पांचवा है रेगुलर रिव्यू करो, यानी कि अपने कंपनी का बिजनेस मॉडल में यदि बेसिक चेंजेस दिखे तो आप उसमें तुरंत एग्जिट कर जाना, यानी कि कर जाने की सोचना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें अक्टूबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो सकता है, तो खासकर लॉन्ग टर्म के लिए ये हो सकता है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगा कि मैं कोई स्टॉक्स की गारंटी तो नहीं दे रहा कि वो बढ़ेगा या फिर नहीं। तो ये बढ़ेगा या फिर नहीं, इसके बारे में जानने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। आप रिसर्च के बलबूते ही आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोच सकते हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म करो या फिर शॉर्ट टर्म। आप अपने रिस्क के खुद हकदार हो, तो आप अपना रिस्क अपने आप जरूर चेक करना।